हमारे कर्मों के साक्षी हमारे भगवान ही होते हैं, चाहे आप अच्छे कर्म करिए या फिर बुरे कर्म करिए। हाँ, ये अवश्य है कि भगवान उन कर्मों के हिसाब से आपको आपका सुख दुख, आपके कर्मों के फल प्रदान करते हैं। जैसे कि किसी ने चोरी की तो उसका भी कुछ चोरी होगा, किसी ने किसी को दुख पहुंचाया है तो उसे भी दुख पहुंचेगा। पितामह भीष्म को भी दुख मिला, अर्जुन को भी दुख मिला, माता कुंती को भी दुख मिला, गांधारी को भी दुख मिला, तो सबको दुख मिला तो आपको भी दुख तो भोगना ही होगा। इसीलिए दुखी भले रहो पर जीवन में भगवान का नाम आनंद होना चाहिए। भगवान का एक नाम आनंद है, तो वही आनंद अर्थात परमानंद भगवान ही आपके जीवन में होने चाहिए। सदा सदा के लिए भगवान ही होने चाहिए। और आनंद मतलब ईश्वर। जहाँ आनंद होगा वहीं तो ईश्वर होंगे। इसीलिए ईश्वर को सदा सदा से अपने हृदय में बसाए रखो और उनसे प्रार्थना करो कि जो हमारे पास है, जितना हमारे पास है तूने दिया है, बहुत दिया है। अरे किसी के पास तो वो भी नहीं, कम से कम हम अपाहिजों से तो अच्छे हैं, कम से कम हम विकलांगों से तो अच्छे हैं कि हमारे पास हाथ हैं, कम से कम हम गूंगों से तो अच्छे हैं कि हमें भगवान का नाम लेने के लिए हम जीभा दे रखी है। भगवान ने अपना नाम देने के लिए हमें एक जीभा दे रखी है। हम बहुत भाग्यशाली हैं। तो हमारे कर्मों के साक्षी सदा भगवान होते हैं। आप कभी भी देख लीजिएगा कि कोई भी अच्छे कर्म करे या बुरे कर्म करे, मान लीजिए किसी ने बुरा कर्म किया, किसी की हत्या कर दी, तो उस कोर्ट में जाने के बाद उसे साक्षी अर्थात गवाही के लिए कोई मनुष्य खड़ा करना होता है। उसके तरफ से बोलने वाला, गवाही देने वाला। तो गवाही कौन देगा? गवाही दे तो रहा है इंसान, पर अगर सच्ची गवाही दे रहा है तो वो ईश्वर ही एक मनुष्य के द्वारा दे रहे हैं और कोई नहीं। तो हमारे कर्मों के साक्षी हमारे भगवान होते हैं। इसीलिए उन्हीं का स्मरण करो, उन्हीं का जाप करो और सौभाग्य मनाओ अपना कि भगवान ने हमें ये शरीर दिया है, ये ब्रह्मांड रूप शरीर दिया है। हमारे शरीर को एक छोटा सा ब्रह्मांड कहा गया है। हमारे शरीर को एक छोटा सा लघु ब्रह्मांड कहा गया है, जिसमें पैर के पंजे से लेकर कमर तक, पाताल से, रसातल से बाकी के लोक और कटी में भूलोक, ऊपर की तरफ इन अंतरिक्ष आता है और तपोलोक, जनलोक, मनलोक, बाकी सब ऊपर के लोकों को आते हैं। तो हमें हमारे शरीर को एक छोटा सा लघु ब्रह्मांड कहा गया है। तो ये हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने इस लोक को, असल में हमारा शरीर ही सारे ब्रह्मांड का एकमात्र है। जो एक छोटा सा ब्रह्मांड है, ये शरीर हमारे पास जो भगवान ने दिया है वो एक छोटा सा ब्रह्मांड है। इसे संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि इसमें कई लोक हैं, कई लोक बसे पड़े हैं। तो उन लोगों को संवारना भी, यदि उन लोगों के आप मालिक हैं, यदि उन लोगों के भी आप स्वामी हैं, यानी कि इस शरीर के आप स्वामी हैं, असल में इस शरीर के आप स्वामी नहीं हो ही नहीं। क्योंकि यदि आप इस शरीर के स्वामी होते, वैसे तो लोग चिल्लाते रहते हैं कि ये शरीर मेरा है, ये हाथ हमारे हैं, ये पाँव मेरे हैं, पर होता नहीं है उनका। असल में ये बात सत्य है। यह बात सत्य है कि आप इस शरीर के मालिक नहीं हो। मालिक तो वो एक ही है, सबका मालिक एक, जो ऊपर परमात्मा बैठा है, वही चला रहा है। यदि भाई ऐसा था कि आपका शरीर आप ही का है, तो अपने शरीर को वृद्ध होने से रोक लो। यदि वो शरीर आपका है तो वृद्ध होने से, बदसूरत होने से रोक लो। नहीं कर सकते, चाह कर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये ईश्वर का शरीर है। जिनसे आया था उन्हीं के पास चला जाएगा। कुछ लोग आत्महत्या करने की सोचते हैं। आत्महत्या वो सोच तो कर तो लेते हैं आत्महत्या, पर उन्हें पता नहीं कि वो आत्महत्या के रूप में कितना बड़ा पाप करने जा रहे हैं।
अब जैसे कि आप बताइए, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आपका जन्मदिन आया और आपके जन्मदिन पर किसी बहुत आपके खास ने, बहुत खास आपके मित्र ने या परिजन ने, किसी ने भी परिवार में से, रिश्तेदारी में से आपको एक तोहफा दे दिया, एक तोहफा दे दिया और आपने उसे सस्ता समझ के फेंक दिया। तो उस जिसने दिया उस तोहफे को आपको, जो जिसने आपको ये तोहफा दिया, उसे कैसा लगता होगा आप समझिए। मान लीजिए आपने ही किसी को तोहफा दिया और किसी ने फेंक दिया, और जिसको आपने तोहफा दिया और उसने आपके तोहफे को अस्वीकार कर दिया, फेंक दिया, उसका अनादर कर दिया, तो सोचिए आपके दिल पर क्या बीतेगी। अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, तो उसी प्रकार से ईश्वर का दिया यह शरीर एक तोहफा है, इसे संभाल के रखो, इसे बड़े प्रेम से संभाल के रखो, इसका अनादर मत करो, आत्महत्या करके इसका अनादर मत करिए। हम यही प्रार्थना आप लोगों से करते हैं कि मेरे भाई, मेरे माँ, मेरे बहन, मेरे बंधुओं, सभी लोगों से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि अपने इस शरीर को, भगवान के दिए इस तोहफे को व्यर्थ मत करिए, इस तोहफे का अनादर मत करिए, इस अनुपम भेंट का अनादर मत करिए। भगवान को धन्यवाद करिए कि हे ईश्वर, तूने ये अनुपम भेंट मुझे दी है, मैं इसे सदा सदा के लिए संभाल के रखूंगा अपने पास। तो ये शरीर हमारा एक छोटा सा ब्रह्मांड है। अब ये शरीर एक ब्रह्मांड तो हो गया, लघु ब्रह्मांड। अब हम लोग जिस ब्रह्मांड में है, अर्थात ये शरीर जिस ब्रह्मांड में है, उसके बारे में सबसे नीचे आता है। असल में एक, आप लोग ऐसे समझिए कि एक अंडा है, एक बड़ा सा अंडा है, गोल अंडा देखा है ना, वो छोटा अंडा असल में एक बड़े अंडे की कल्पना करिए, और उस अंडे में सबसे नीचे की ओर अनंत नाग हैं। अनंत नाग माने शेष भगवान, शेष नाग, अनंत नाग जो बिना किसी आधार के हैं। तो अनंत नाग वहां पर हैं, उनके ऊपर है उनके ऊपर है पाताल लोक। पाताल लोकों से आगे ऊपर रसातल आदि अन्य लोक जब आएंगे तो मध्य में, ठीक मध्य में आता है भूलोक। भूलोक, पृथ्वीलोक, भूलोक अर्थात पृथ्वीलोक। पृथ्वीलोक के ऊपर जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो स्वर्गलोक आएगा। पृथ्वीलोक के ठीक बाद स्वर्गलोक आएगा। स्वर्गलोक के बाद अन्य लोक आएंगे, जनलोक, जन तप मन, सत्यलोक आदि लोक आएंगे। सत्यलोक में ब्रह्मा जी का निवास होता है। सत्यलोक में ब्रह्मा जी का निवास होता है। अच्छा, इस एक ब्रह्मांड में, केवल एक ब्रह्मांड की चर्चा मैं कर रहा हूँ, केवल एक ब्रह्मांड के बारे में यहाँ हम आपको समझा रहे हैं। तो एक ब्रह्मांड के बारे में, ऐसे तो हैं कई ब्रह्मांड, तो एक ब्रह्मांड के बारे में पहले मैं आपको समझाता हूँ। तो वैसे जिस इस ब्रह्मांड के बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ वो अन्य ब्रह्मांडों की भांति ही है। जो मैं इसका आप लोगों को बता दे रहा हूँ वो अन्य ब्रह्मांड भी इसी तरह है, ठीक इसी तरह है। वैसे कह तो नहीं सकता हर मनुष्य की इसी तरह है, पर लगभग इसी तरह होने चाहिए। तो यह जो ब्रह्मांड है, सबसे नीचे अनंत शेष हो गया, उसके ऊपर अन्य लोकों में सबसे ऊपर सत्यलोक में ब्रह्मा जी का निवास होता है। और ब्रह्मा जी का जो कमल है उसकी नाल सीधे अनंत शेष के नीचे, जो भगवान उसकी छाया में लेटे हैं, भगवान विष्णु, उन्हीं के नाभि से निकला हुआ वह कमल है जो सत्यलोक में जाता है। और सत्यलोक में भगवान ब्रह्मा निवास करते हैं और उन्हें भगवान विष्णु को इसी से पद्मनाभ कहा जाता है कि उनके नाभि कमल से भगवान ब्रह्मा उत्पन्न हुए, कमल उत्पन्न हुआ है। इसीलिए पद्म पुराण की चर्चा, पद्म पुराण जब आप पढ़ेंगे तो उसमें इसकी चर्चा है, विस्तार से चर्चा है। पद्म की उत्पत्ति कैसे हुई इसकी विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी। तो यह जो एक ब्रह्मांड है, लघु ब्रह्मांड, उसके बारे में हमने आपको थोड़ा बहुत जो जानकारी दी, और इस ब्रह्मांड के जो बाहर हैं वो, अब मैं इसके बारे में आपको समझाता हूँ। इस ब्रह्मांड के बाहर कई ब्रह्मांड आपको मिलेंगे, कई ब्रह्मांड, अनेक अगणित
जिन्हें अगणित कहा जा सकता है। अगणित ब्रह्मांड मिलेंगे। उन अगणित ब्रह्मांडों के बीचों बीच मध्य में भगवान विराट हैं। विराट कौन? वही विराट स्वरूप जो भगवान ने गीता में अर्जुन को दिखाया था। क्या कह के दिखाया था? अर्जुन ने प्रार्थना की है, भगवान मुझे अपना भगवत स्वरूप दिखाएं, वह भगवत स्वरूप दिखाएं जिसमें सभी आ जाएं, जिसमें सभी लोग, सभी देवता, सभी गंधर्व, सभी असुर, सभी लोग आ जाएं। हे प्रभु मुझे अपना वह दिव्य स्वरूप, भव्य स्वरूप दिखाएं। तब भगवान ने कहा, क्या कहा? पार्थ तू है मित्र मेरा, जान अनुरोध तेरा, अगणित रूप तुझे अब मैं दिखाता हूँ। हाँ, पार्थ तू है मित्र मेरा, जान अनुरोध तेरा, अगणित रूप तुझे अब मैं दिखाता हूँ। सैकड़ों सहस्र कोटि वर्ण और आकृति के अद्भुत अलौकिक रूप दिखाता हूँ। पार्थ अवलोकनार्थ आदित्य अर्थात 12 अदिति के पुत्रों को सन्मुख लाता हूँ। अष्टवसु 11 रुद्र अश्विनी कुमार 49 मरुत गण तुझसे मिलाता हूँ। हाँ, तो भगवान ने विराट रूप दिखाया था, इसमें सभी आ गए थे। तो वही विराट स्वरूप चतुर्भुज नारायण जो गर्भोदक्षयी भगवान जी हैं, जो भगवान हैं, जो सबके हृदय में वास करने वाले हैं, श्रीमन नारायण भगवान हैं, वो ब्रह्मांडों के मध्य, असल में ब्रह्मांड उनके रोम रोम में है। रोम, भगवान कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। रोम रोम में, प्रति रोम में, ये जो रोए हैं, ऐसे एक एक रोमों में भगवान एक एक ब्रह्मांड रखते हैं। भगवान ऐसे एक एक रोमों में एक एक ब्रह्मांड रखते हैं। तो हमें यही समझना चाहिए। अब जो भगवान विराट स्वरूप भगवान हैं, जो स्वयं पद्मनाभ हैं, जो भगवान हैं, जो योग निद्रा में सदा लेटे रहते हैं और सृष्टि में अनेक प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं प्रकट होकर, वह भगवान ही है। और भगवान की एक माया भी है, पराशक्ति। तो भगवान के ऊपर जो ब्रह्मांडों की संख्या, जो ब्रह्मांड अनेक हैं, उन ब्रह्मांडों के मध्य भगवान विराट स्वरूप हैं, लेटे हुए हैं। और ब्रह्मांड के बाहर जब आप जाएंगे तो आपको करण सागर मिलेगा, जिसका नाम है करण सागर। एक सागर है, बहुत विशाल सागर है, जिसमें अनेक ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड सोच लीजिए, एक सौर मंडल सोच लीजिए। आज तक रॉकेट सौर मंडल के बाहर नहीं जा पाया है। हाँ, तो जब सौर मंडल के बाहर नहीं गया तो सोच लीजिए ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा, कितना विशाल होगा। और उस ब्रह्मांडों के जनक जो हैं, उस ब्रह्मांडों के जो पिता हैं, जो जन्म देने वाले हैं, वो जिस सागर में लेटे हैं, वो सागर कितना विशाल होगा, सोच लीजिए। बस आप भगवान के प्रति रोए में, रोम रोम में भगवान एक एक ब्रह्मांड रखते हैं। भगवान का वो रोम कितना बड़ा होगा, रोम छोड़िए, भगवान का शरीर कितना बड़ा होगा। और जिस सागर में भगवान खुद लेटे हैं, वो सागर कितना बड़ा होगा, ये कल्पना से भी परे है। इसीलिए इसे जाना करो। जानकारी मिलती है तो उसे ग्रहण किया कीजिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। पूर्ण तो केवल भगवान होते हैं, चाहे वो ज्ञान में हो, चाहे बुद्धि में, चाहे बल में, चाहे ऐश्वर्य में, भगवान ही पूर्ण है और कोई पूर्ण नहीं है। तो भगवान के करण सागर के जो बाहर लोक हैं, उसके ऊपर आता है भगवान शिव का लोक। हाँ, सबसे पहले जब भगवान सागर में जब लेटे हैं, तो उसके ऊपर जब भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा निकले हैं, तो ब्रह्मा का लोक आता है, सत्य लोक। हाँ, तो वहाँ ब्रह्मा का निवास स्थान है। यहाँ भगवान लेटे हैं, यहाँ पर ब्रह्मा का लोक है। तो ब्रह्मा के लोक में ब्रह्मा सरस्वती जी के संग निवास करते हैं। कई ब्रह्मांडों में हैं
पर फिर भी एक मुख्य ब्रह्मा जो है वहाँ निवास करते हैं, जो ब्रह्मा जी हैं, चतुरानन। तो अब ये चतुरानन भगवान के ऊपर शिवलोक आता है, शिवलोक, जहाँ भगवान रुद्र, 11 रुद्र, जहाँ भगवान शिव प्रलयंकारी भगवान आशुतोष रहते हैं, पार्वती जी के संग निवास करते हैं, जहाँ दिगंबर भगवान शिव रहते हैं पार्वती जी के संग में। उसके ऊपर आता है वैकुंठ लोक, वैकुंठ भगवान का भगवत धाम। हाँ, भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, वह धाम मेरा सबसे पावन। हाँ, वह धाम मेरा सबसे पावन, सारे धामों से है न्यारा। वहाँ सूर्य न चंद्र न अग्नि न विद्युत से होता है उजियारा। वह मेरी ज्योति से ज्योतित है, वहाँ ग्रह नक्षत्र नहीं जाते। जो परम धाम में पहुँच गए, वे जग में लौट नहीं आते। तो ये भगवान का परम धाम है, वैकुंठ लोक, जहाँ भगवान लक्ष्मी जी के संग निवास करते हैं। अनेक पार्षद उनकी सेवा करते रहते हैं। 7 द्वारों के पार भगवान का धाम है। और इसके भी ऊपर जो है गोलोक धाम, जहाँ भगवान राधा जी के संग में क्रीड़ा करते हैं, रास क्रीड़ा। भगवान सदा, भगवान का महारास, भगवान का रास कभी पूरा ही नहीं हुआ, सदा से अधूरा है, सदा अभी भी चल रहा है। भगवान का रास ऊपर गोलोक में अभी भी चल रहा है, कभी पूरा ही नहीं हुआ राधा जी के संग। ये प्रेम होता है, तो प्रेम भगवान से भी करो। अब गोलोक के ऊपर भी भगवान माया, महामाया आदि शक्ति का निवास स्थान है, देवी धाम है। तो यह ब्रह्म भगवान की सृष्टि की बात हो गई, सृष्टि स्थिति संहारक का वर्णन हो गया। ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, भगवान विष्णु सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, और भगवान शिव सृष्टि का संहार करते हैं रुद्रों के रूप में। भगवान सदा सृष्टि का पालन पोषण, उत्पत्ति और संहार करते रहते हैं, इसीलिए उनका नाम सृष्टि स्थिति और संहार तीनों है, सतो रजो और तमोगुण तीनों। तो यह भगवान की माया है, यह भगवान का विराट स्वरूप है। इस विराट से विराट स्वरूप की हमें धारणा करनी चाहिए। धारणा मतलब कल्पना, आंख बंद होने पर भी भगवान का यह विराट स्वरूप हमें दिखाई देना चाहिए। कल्पना करो कि भगवान के अनेकों भुजाएं, अनेकों सहस्त्र मुख, जैसा कि अर्जुन को दिखाया था भगवान ने विराट स्वरूप, तो वैसी ही कल्पना करो भगवान आप सभी के जीवन में सुख की, धन की, अपनी भक्ति की वर्षा करें। इस विराट स्वरूप को जो निरंतर ध्यान करता रहता है, जो इस विराट स्वरूप की निरंतर धारणा करता रहता है, जो भगवत भक्ति में लीन है, वही भगवान, वही मनुष्य भगवान के पास जाता है, वही भगवान उसे प्रेम करते हैं। इसी से भगवान की भक्ति में सदा लीन रहो और दिन धन की हाय हाय में ना उलझो। भगवान सुखदेव जी भी परीक्षित को जब धारणा सिखाते हैं, धारणा की बात, जब धारणा की चर्चा सुखदेव जी और परीक्षित जी के मध्य में होती है, तब इसी विराट स्वरूप का वर्णन भगवान सुखदेव जी करते हैं। तो इस विराट स्वरूप का वर्णन जब द्वितीय स्कंध में होता है तो वह कितना आनंददायी होता है। आप सभी सुना करिए, जब जानकारी मिला करे, जब कथा का समय मिला करे, तो 2 मिनट ही सही, आधा मिनट ही सही निकाल लिया करो। हम लोग इसीलिए इतनी मेहनत करते रहते हैं। हम यदि कथा सुना रहे हैं तो इसमें आपका ही कल्याण है, इसीलिए अपने कल्याण हित कथा सुनो और कथा सुनते सुनते भगवत भक्ति में लीन रहो और भगवत भक्ति में लीन करते हुए अपने आप को भगवान के श्री चरणों में सौंप दो। जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे।